जी अस्सलाम वालेकुम। हर दुकानदार, चाहे वो छोटा दुकानदार है, बेकरी है, कोई भी जगह है, तो वो पाबंद होता है कि कोई भी चीज हो उसके रेट लिस्ट आवेजा करे, सामने लगा के रखे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये कानूनी तौर पे जुर्म होता है। अब जैसे किसी भी बेकरी पे जाते हैं तो वहां पे रेट लिस्ट लगाने का वो पाबंद है। अगर वो ऐसा नहीं करता, उसके खिलाफ सेक्शन 18 द कंज्यूमर एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई होगी। अगर वो अपनी, जैसे सपोज करें बेकरी है, वो एक्सपायर्ड आइटम्स रखता है, वो चीजें गलत रखता है, तो बैरून मुल्क में देखें आप कि अगर किसी के पास एक्सपायर्ड आइटम है और वो महकमा फूड, जो भी उनकी अथॉरिटीज होती हैं, वो कॉल कर देते हैं, उसी टाइम वो बेकरी को आके वो सील कर देते हैं। लोग वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा भी लेते हैं। हमारे यहाँ आप किसी बेकरी में चले जाएं, आपको कोई चीज खराब दे देता है तो पहले तो आपने डरते हुए जाना, उससे बात ही नहीं करनी। अगर वो आपको चेंज कर देगा तो आपको यूं महसूस होगा कि उसने आपके ऊपर एहसान किया है, हालांकि आपने उसके ऊपर एहसान किया है। जैसे एजुकेटेड है, आप में थोड़ी सी सेंस है, आपने वहां पे खड़े होकर जरा सा आप ऊंची आवाज में बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, लोगों को आप एक्सपायर्ड चीजें खिला रहे हैं, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, तो आप यकीन माने वहां का जो मैनेजर है, वहां का जो इंचार्ज है, आपके पांव पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप एक एजुकेटेड है, आप बोलने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम वहां पे जाते हैं, वहां जाके कहते हैं भाई ये आपने चीज एक्सपायर दी है, दिस और डैट, इस तरह करते हैं। तो मैं बीइंग एजुकेटेड पर्सन उसको रियलाइज करवाना चाहिए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को एक्सपायर्ड चीजें, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। वही खाना जो आप किसी बेकरी से लेके जाते हैं, आपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, तो आपके बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये कार्रवाई करें तो इसकी 6 माह कैद की सजा और इसके ऊपर जुर्माना है, और ऑन द स्पॉट वो जो उसकी बेकरी, जो उसकी शॉप, उसका जनरल स्टोर है, वो ऑन द स्पॉट सील भी कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि आपने इनको मद्देनजर रखना है, अपने राइट्स को सामने रखना है, ताकि कोई भी बंदा माशरे में किसी के साथ ज्यादती ना कर सके। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही माशरे का सेंटर पिलर्स होते हैं। अगर वो नहीं आगे आएंगे तो कौन आगे आएगा? क्योंकि देखिए इस्लाम यही है कि आप जुल्म ज्यादती को अपनी हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट अपने मुंह से, यानी अपनी जबान से जरूर रोकें। जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जरूर कहें, लेकिन ये ईमान की सबसे कमजोर तरीन निशानी होती है। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव मूवीज के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये नंबर आ रहा है, इस तरह की मजीद रहनुमाई के लिए आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।